an aircraft travels 5 kilometer east, 6 kilometer up, 3 kilometer north, 2 kilometer down, 5 kilometer south, and 12 kilometer west. 12 kilometer west. And reaches, अच्छा एक मिनट, and reaches मत लिखिएगा, ये लिखिएगा it started from origin O and reached the point P and reached the point P. क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड OP वेक्टर का मॉडुलस एंड एंगल मेड बाय फाइनल डिस्प्लेसमेंट with north direction. एक ऐसी प्रॉब्लम लिखिए जिसमें अभी जो नॉलेज सीखी है उसका खूब यूज हो। तो देखिए, जब डायरेक्शंस इस तरीके से दिए हों, इस तरीके से डायरेक्शंस वेक्टर्स की किसी प्रॉब्लम में तो दिए ही जा सकते हैं। क्या और भी कोई टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसमें ऐसे डायरेक्शंस खूब दिए जाते थे? क्या नाम है उस टॉपिक का? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अरे याद आया आपको, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में खूब होता था कि एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ चला, वेस्ट चला, ईस्ट चला, अप चला, डाउन चला, ये सब खूब होता था। तो जो अभी मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं वो सोल्यूशन वेक्टर्स के लिए तो यूजफुल है ही, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में भी इस तरीके का सोल्यूशन बहुत यूजफुल होगा। जब भी हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ेंगे तो आज की क्लास जरूर याद करेंगे। तो देखिए, ये डायरेक्शंस पहले बना लिए जाएं। ऐसा करते हैं, ये देखिए, ये ओरिजिन से ये देखिए बनाया मैंने ईस्ट डायरेक्शन, और ये पीछे बना दिया वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट। ये देखिए, ये अप डायरेक्शन बना दिया, और ये देखिए डाउन डायरेक्शन, अप डाउन। अच्छा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और बनाना है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होना चाहिए ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होना चाहिए। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे बना रहा हूं मैं, ये साउथ डायरेक्शन और ये नॉर्थ डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नजर आ रहा है आप लोगों को? ई एक्सिस और एस एक्सिस, ये दोनों मिलकर हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रही हैं। ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन नजर आ रहा है सब लोगों को या नहीं? आ रहा है नजर? नहीं आ रहा है? अच्छा, आप ऐसा करो, आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से नजर नहीं आ पा रहा है, मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं। आप लोग इस प्रॉब्लम को करने की थोड़ी सी कोशिश करो। 30 सेकंड्स हैं आपके पास, देखते हैं कितना करते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हेल्प करता हूं आप लोगों की। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां बना के दिखाया गया है।
देखिए मैं अगर बनाता ना तो मेरी फिगर बहुत खिचपिच हो जाती है। शेडिंग वगैरह का जो काम है वो कंप्यूटर की फिगर पे तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन मैनुअली अगर फिगर बनाई जाए, या तो इंसान बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो तब वो बना सकता है, लेकिन मैं तो एटलीस्ट नहीं हूं ना, ठीक है ना। तो इसलिए भाई कंप्यूटर एनिमेशन की मैं हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो एक्स वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है। अच्छा मैंने इन एक्सिस का नाम क्या रखा था? मैंने इसको कहा था ईस्ट एक्सिस, और इसको क्या कहा था? नॉर्थ एक्सिस। इसको नॉर्थ एक्सिस और इसको अप एक्सिस, ठीक है। अच्छा और फिर ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे और के, ये यूनिट वेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अच्छा अब मैं कुछ पॉइंट्स की प्लॉटिंग आपको दिखाऊंगा, उन पॉइंट्स की तो नहीं जो हमारी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, वो तो आप खुद करोगे, वो तो हम लोग मिलजुल के करेंगे। कोई और पॉइंट सेलेक्ट करके या प्लॉट करके दिखाए जाएंगे, तब थोड़ा आइडिया क्लियर होगा आपको। ये देखिएगा, एक पॉइंट प्लॉट किया 3,0,0, इसको वेक्टर की भाषा में कहेंगे 3i, और एक पॉइंट प्लॉट किया 0,1,0, इसको वेक्टर की भाषा में कहेंगे 1j। अच्छा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये वाला जो वेक्टर हो गया वो हो गया 3i + 1j। 3i + 1j समझ में आता है? 3i + 1j तो वेक्टर की भाषा है। कोऑर्डिनेट की भाषा क्या है? 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा क्या है? 3,1,0। अरे भाई ये दोनों बातें इक्विवेलेंट लग रही हैं आप लोगों को या नहीं? भाई वेक्टर में हम इसका कहा करेंगे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3i + j है, और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कह दिया करेंगे इसका पोजीशन इसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो 3,1,0 है, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट से देखिए 2 यूनिट नीचे चले, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे चले। अरे भैया हॉरिजॉन्टल प्लेन सोचने की प्रैक्टिस कर लो आप लोग, क्योंकि इसी प्रैक्टिस को मैं अभी यूज करूंगा। उस समय मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बना नहीं पाऊंगा, पहले ही मैंने बता दिया बना नहीं पाऊंगा, वो आपको मेंटली विजुलाइज करना होगा, ठीक है। तो ये 2 यूनिट नीचे चले और ये पहुंच गए 3i + j - 2k। ये पॉइंट की प्लॉटिंग क्लियर हो गई सब लोगों को? 3i + j - 2k। ये देखिए एक और पॉइंट प्लॉट हो रहा है इसी तरीके से, थोड़ी सी प्रैक्टिस फटाफट कर लीजिए, बात अब समझ में आ गई है आपके। ये हो गया -1i + 3j - 4k। ये नहीं आया समझ में? आ गया। पॉइंट्स की प्लॉटिंग की प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की, ठीक है ना। एक और हेल्प करता हूं आपकी मैं, अभी आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई ना, जब जब आपको तकलीफ होगी तो खूब मदद करूंगा। ये एनिमेशन बहुत जबरदस्त है। मैं एनिमेशन तो भाई मैंने बहुत सारे बनवाए हुए, तो आपने देखा ना एक एक टॉपिक के कम से कम 40-40 एनिमेशन हैं, लेकिन उन सभी एनिमेशंस में ये एनिमेशन मैं आराम से कह सकता हूं मेरा फेवरेट एनिमेशन। तो इसको भाई आज ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इसमें एनिमेशन में एक्चुअली मुझे पूरी पावर दी गई है। क्या पावर दी गई मुझे? मतलब यूजर को पावर दी गई है। आपके हाथ में रिमोट हो तो आपके हाथ में पावर आ जाएगी, ठीक है ना। पावर क्या है? एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट को चुनने की। अच्छा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चुनोगे उसके हिसाब से पॉइंट अपने आप चेंज होगा, और जो क्यूबॉइड मैंने यूज किया था ना वो क्यूबॉइड तो फिक्स था, ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्यूबॉइड वो पूरा चेंज होता रहेगा। आप एक्स वाई जेड चेंज करते जाइए, यहाँ क्यूबॉइड चेंज होता जाएगा। अब देखिएगा जरा कमाल। ये पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये z को 0 पे ला रहा हूं, ये z में 0 पे ले आया, ठीक है ना, एग्जैक्ट 0.0 पे आ गया भाई, ठीक है ना। अच्छा तो इससे हुआ क्या है कि जो ये अच्छा x कोऑर्डिनेट क्या लिया है अभी मैंने 7, और y कोऑर्डिनेट क्या लिया है 6। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट कहां पर है? 7i + 6j। तो ये पॉइंट यहां पर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है पूरा पूरा एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि z कोऑर्डिनेट 0 है। नॉर्मली 2 डायमेंशनल मोशन में पॉइंट ऐसे ही लाई करता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर मैं y कोऑर्डिनेट को भी 0 कर दूं, तो ये भी हो गया भाई, ठीक है ना, ये भी हो गया। तो y कोऑर्डिनेट भी 0 कर दूं तो देखिए सिर्फ ये x कोऑर्डिनेट है, सिर्फ यहां पर x कोऑर्डिनेट है। अच्छा इस सिचुएशन में क्या डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हो आप? ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, यूपीटीयू में बड़े आराम से आ सकती है, ठीक है, कि एक पॉइंट है 7,0,0 या एक वेक्टर है 7i। बताइए 7i के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे?
तो 7i के डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए आप 7i को 7i के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे। तो 7i का मैग्नीट्यूड हुआ 7, 7i को 7 से डिवाइड किया, वेक्टर यूनिट वेक्टर आया i। अच्छा, i में कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं? 1i प्लस 0j प्लस 0k यानी 1 0 0। अच्छा, जो 1 है वो हो गया cos अल्फा और 0 है वो हो गया cos बीटा और 0 हो गया cos गामा। तो डायरेक्शन को साइंस हो गया 1,0,0। ये डायरेक्शन को साइंस आप समझ रहे हो कि सिर्फ आप ही को निकालना आता है, जबकि देखिए हमारे कंप्यूटर को भी निकालना आता है। देखो ध्यान से, cos अल्फा कितना निकाला है इसने? 0.99। अरे भाई थोड़ी सी गड़बड़ी है इसलिए 0.99 उसने निकाला है, ठीक है। और cos बीटा कितना निकाला है? 0। cos गामा कितना निकाला है? 0। और क्या मैग्नीट्यूड भी इसको निकालना आता है क्या? ये देखिए r की वैल्यू निकाली है 7, देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये सॉफ्टवेयर ने पूरी पावर आपको दी, आप कुछ भी XYZ रखो, ये फिगर भी बना देगा और डायरेक्शन को साइंस भी निकाल देगा, मैग्नीट्यूड भी निकाल देगा। चलिए थोड़ा खेला जाए इसके साथ। अच्छा, ऐसा करते हैं, x को कर देते हैं 10, x को 10 कर दिया और y को भी 10। अब देखिए cos अल्फा और cos बीटा ठीक आए हैं क्या? एक्चुअली 10i प्लस 10j है। 10i प्लस 10j का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10√2। 10√2 से डिवाइड करेंगे जब 10i प्लस 10j को, तो हो जाएगा 1/√2i प्लस 1/√2j। अच्छा, 1/√2 कितना होता है? 0.7, रफली 0.7 होता है। तो देखिए cos अल्फा कितना निकाला है? 0.7 और cos बीटा 0.7 और cos गामा 0। अरे सही निकाल पाए या नहीं? और मैग्नीट्यूड देखो कितना निकाला है? ये 14.1 सही है क्या? नहीं, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट, हाँ ठीक है भाई, 10 इंटू रूट टू, 10 इंटू रूट टू मतलब 14.1, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही निकाल दिया इसने। अच्छा, अब z कोऑर्डिनेट को चेंज करना शुरू करते हैं। ये z कोऑर्डिनेट को ये चेंज कर लिया। क्या ये पूरा क्यूब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कोई टेंशन नहीं है इसमें, देखिए इसको रोटेट भी कर सकते हो, इसको रोटेट भी कर सकते हो ताकि वो दिख जाए पूरा आपको क्या है कैसे, पूरा पलट पलट के देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसको रोटेशन वाई एक्सिस के बाद भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो पूरा डब्बा जो है कायदे से देख सकते हैं।